नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, नू मेवात के अंदर जो दंगे हुए थे, उसकी आग इस तरीके से फैल चुकी है कि हरियाणा के कोने-कोने में जो है अब युवाओं को, बड़े-बुजुर्गों को, हर किसी को जो है इन दंगों के खिलाफ जो है खड़ा होना पड़ रहा है। महम चौबीसी सिर्फ का पंचायत, सर्व जातीय पंचायत जो है आज इकट्ठी हुई है। प्रधान जी है और पंचायत के सदस्य है, तपा प्रधान है, सरपंच साहब भी यहाँ पधारे हैं। तो सभी से बातचीत करेंगे, आखिर इस तरीके से इन लोगों को बाहर निकल के आना पड़ा, क्योंकि युवाओं के जिस तरीके से लगातार जो है हिंदू मुस्लिम जो धर्म के नाम पे जो वहां पे कत्लेआम हुआ है, उसके बाद जो है युवाओं के अलग अलग तरीके से बयान आ रहे। लेकिन जो सारा का सारा दंगा हुआ था, इसके पीछे मेन मोटो भी और मेन मकसद भी यही बताया जा रहा था। जिस तरीके के बयान आ रहे थे, भड़काऊ भाषण, दोनों ही धर्मों की तरफ से के लोगों की तरफ से अलग अलग भड़काऊ भाषण आ रहे थे, जिसका नतीजा आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से वहां पे दंगे हुए, लोग, निर्दोष लोग मारे गए, लोगों के घर तोड़े गए हैं। तो प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी खड़े हो जाओ। राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, जिस तरीके से नूह के अंदर जो हुआ, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से हरियाणा के अंदर आज से पहले इस तरीके के दंगे धर्म के नाम पे तो कम से कम कभी नहीं देखे थे। उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, उसका हर्जाना दंगों के बाद भी भुगतना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष लोगों के वहां मकाने भी तोड़े जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, दुकानें भी तोड़ी जा रही है और लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। पूरे के पूरे प्रकरण को आपने देखा और आज इस पंचायत को एक बार फिर से बाहर निकल के आना पड़ा। क्या कुछ पंचायत ने आज डिसीजन लिया है और युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हो? देखो, आज की जो हमारी पंचायत थी, इसका एजेंडा यही था। मणिपुर से लेके मेवात तक आग लग के आ गई। जी, अब हमें ये पता लग गया कि सारा हरियाणा फैलेगी, इसको रोको। जी, ये जो जात पात का जहर है, बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जी, यही पढ़ते हैं, ये बुढ़ापा हमने सुना है। और इसको रोकने के लिए आज ये पंचायत हुई थी। 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी और वो वहाँ जाओगी मेवात में, उनको समझाओगी। और रही आपकी बात, आपको भी साथ लेके जाओगे। जी, जी। यही हमारा युवा का संदेश है, आप वर्ग का संदेश है। तो बड़म्बा से जो है काला जी है, पंचायत के सरखाव पंचायत के जो सदस्य भी है, जिस तरीके से एक धर्म के नाम पे जो है दंगा स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो है अब युवा इस तरीके से, पता नहीं उनको कौन बेकार है या फिर खुद जो वो है ऐसी भूल कर फिर से बार बार जो है दोहरा रहे हैं, बयानबाजी आ रहे हैं। अब जो है वो जहर धर्म से हटके जो है जात पात के नाम पे फिर से कहीं ना कहीं घुलता दिखाई दे रहा है। भाई पहला तो इस सारे हरियाणा वासियों को तेरे चैनल वाले ने देखने ने सारे राम राम। और भाई हमारी बात सुनियो एक मिनट। भाई जब यह लड़ाई शुरू हुई ना, सारा ने बेरा है। यह यात्रा हर साल चलिया कर दी। एक आदमी के 3 क्राइम के केस लग रहे थे, मर्डर के केस लग रहे थे, और उसकी 2 स्टेटा में गिरफ्तारी नहीं हुई। जो हमारा हिंदू समाज तो जुड़िया था, उसका 2 दिन पहले बयान आ गया। चाहे उसरे दूसरे धर्म के लोग आने, चाहे ये पहले ही करनी हो कार्रवाई। फिर नाम उसका आ रहा है, उसने ये कह दिया कि मैं वहां आऊंगा। मोनू मानेसर का बयान आ गया, मैं वहां आऊंगा। एक जिस पर कोई 302 की धारा या कोई 306 कै धारा लगा रखी है, वो धारा में लग रहा है। और वो किसी तरीके से एक चैलेंज करता है, तो उसमें पुलिस भी को भी चैलेंज किया गया और उस धर्म को भी चैलेंज किया गया। जो लोग आना मान्य है, एक बहाना पकड़ा गया हो, अकबर वो आवा है तो हम रोकाएं। उसके प्रति जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, कुछ युवा ने ऐसी बात काट दी। अब जो कि वहां का युवा था ना, वो इकट्ठा हो गया और उस यात्रा का एक बहाना था। उस यात्रा पे इस तरह के उपद्रव भी आने, ये झगड़ा करने का और मुस्लिम और हिंदू धर्म की मतवाने का। तो मतलब ये एक षड्यंत्र है। और भाई हम तो एक अपील करा उन मुस्लिम भाइयों से भी, अरे इन हिंदुओं से भी, सारे भाइयों से कोई बात कोई नहीं भाई। हिंदू के दे, हाँ एक जो बात जो मैंने सुनी है, जो भाई है वो गौ रक्षक है और 2 स्टेटा में वो गौ की रक्षा करता है। कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती है तो वहां पहुंचता है, उसका सराहनीय काम है। फिर कहीं ना कहीं ईब जो बात आ रही है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो हम तो भाई अपील करा, इन दाल की भाषणबाजियां तो बंद कर दो। और भाई ये हिंदू हैं, ये भी मुसलमान हैं, ये भी अपने हिंदू भी 36 जात के जो भाई है ना, देखिए 10-15 जातियां बैठे हैं आड़, हम ये भाई यहाँ सारे सारे मिलजुल की रहा। 2016 में दंगा हो गया था, एक दूसरे के लखाया करते तो बर्थडे लखा दे, क्या मिल गया भाई? राजनीति वाले तो राजनीति करी, हमारे भाईचारा खराब हो गए। हम तो गए समझ
रहे कुछ लोग जो 10% से जो युवा हैं, जो भी हैं, बड़े बोल बोल रहे हैं, हिंदू समाज में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, और भी हैं, तो भाई उन तो अपील है इस तरह की ठेकेदारी ना करो, और इन आगे भविष्य का इस हिंदुस्तान का, इस हरियाणा का कल्चर न खराब ना करो, ताकि आने वाली पीढ़ी नस्ल ये हमने याद कर दी रहे अब हमारी भी संस्कृति कोई थी, हम हिंदू मुसलमान सारी जाति मिलकी बैठ की काम करे, अगर दी इकट्ठी रहे, अगर दी ब्याह शादी हम जा कर दे, वो एक पड़त छोड़ दें तो बढ़िया है, ये अपील है। जिस तरीके से मोनू मानेसर का बार-बार नाम आ रहा है, कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के लोग बार-बार यही बोल रहे हैं, जिस तरीके से का भाषण जो है मोनू मानेसर ने दिया था, हिंदू पक्ष के लोगों का ये कहना है कि उधर से भी इसी तरीके का भाषण दिया, जैसे मामन खान की बात करें, विधानसभा के अंदर खड़े होके इस तरीके के भाषण बयानबाजी करना, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ताली हमेशा एक हाथ तक कदे नहीं बजती, ताली तो दोनों हड़तबाजी है, फिर उनको रोकना काम किसका था? ये सरकार का। अच्छा, दोनों सरकार के आदमी हैं, तो सरकार ने ही उन पर रोक लगानी थी, उनको गिरफ्तारी करनी थी। अगर जब उनको गिरफ्तार कर लेते, उनके खिलाफ एक्शन ले लेते, तो इस जनता में एक संदेश चला जाता, अग भाई वो तो गिरफ्तार कर लिए, हो सके लोग जो हमारे वर्गे बोकानिए थे नूड़े, चलो भाई यात्रा उसके डले मारेंगे, ईंट मारेंगे, तो वो गिरफ्तारी के जब पहले आदेश आ जाए, न्यू आ जाए चौड़क भाई वो तो गिरफ्तार कर लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई को तो लोग वो शायद ना भी बढ़कर, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी मनसा है, कोई ना कोई फर्क है। रही बात भाई साहब, इस सरकार का एडीजीपी आलोक मित्तल है, जो सीआईडी का है, वो सीआईडी चीफ है हरियाणा का, और वो बहुत ही बढ़िया काबिल अफसर है। उनको क्या सीआईडी को ये नहीं पता था लोगों ने भाई हरियाणा सरकार को भाई इस तरह के बयानबाजी आ रही है, उड़ा बहुत घटना घट सके थी। 50,000 युवा ला रखे उड़े, 50,000 युवा ला रखे उड़े उनकी सुरक्षा के लिए, करे घटना ना उड़ा तो 10,000 ला दिए होंगे उस दिन, या घटना है ना घटे। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि हमारे पास इतना पुलिस बल ही नहीं है कि सुरक्षा कर सके हर एक आदमी। नहीं, मुख्यमंत्री तो इस पद पर बैठ के नेवली पोली बात करे है, इब के कमाई ने आज बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर क्या बचा रहे हैं? ये एक भ्रमता फैला रखी है, बुलडोजर उन पर चल रहे हैं जो अवैध कब्जे कर रखे हैं। कुछ लोग न्यू फैलाओ हैं, जिन डले मारे थे उनके घर ढाए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वहां मेवात में जाओ और उसको असलिए करो, ये लोग उनका खून गर्म कर रहे हैं कि हमारे भाइयों के घर डांड लाग रहे ना, जो अवैध कब्जे थे सरकार उन डांड लाग रही है। और मैं तो इस खट्टर ने भी नहीं कहूँ, योगी साहब की डाल बन जाओ न सीएम साहब है जैया सख्त अड़ाई हरियाणा एक और बदमाशा सथली बन गई, अरे रोक दो नहीं अपराध हो वह नार जाड़ सख्त कानून होता तो पहले आए तो खड़े हो जाओ। तो बड़म्बा से ही प्रधान जी, जिस तरीके से जो नरसंहार वहाँ हुआ, उसके बाद आप लोगों को भी निकल के आना पड़ा कहीं कि युवाओं को समझाने के लिए, किस तरीके से देखते हो? कहीं ना कहीं सरकार की तो विफलता रही है, लेकिन अब भी अगर संभल जाए युवा, तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो हम इस तरीके के दंगे देखते हैं, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। भाई प्रयास लोगों का यूएस है, और इससे में कामयाब होंगे, समझाएंगे भाई, हर एक मनुष्य ने कहेंगे उड़ जाएंगे भाई। प्रयास तो यू है, यू तो देश ने उजाड़ने का काम कर दिया, और सरकार का तो सपट हाथ दिखा है। जो होटल थे उनकी तो सेफ्टी करने लाग रही है, और के अंदर लाग रहे ठोकने, वह ठोक देंगे तो उससे दिन यू विवाद ना बनता भाई। ये तो न्यूए है प्रयास लोगों का यूए सर, यू पंचायत का भी सीखा कि भाई उड़ो जाएंगे 11 मनसा कमेटी आप कैसे भी जाएंगे, उड़ो समझाओगे, राड़ा गम्मा भी युवा वर्ग से उनको समझाओगे। हमारा भी तो गम्मा मुसलमान भाई रहे, आज तक कोई आपत्ति हो तो मुसलमान बता दो भाई, हमने कुछ जो कंधे हो तो खूब बरते हुआ है, उनकी आवाजाही से हम भी जा हम पा भाई। ये तो राजनीति उस बड़का काम कर रखा है, हमारी समझ तो बाहर कर रखा है यू, हमारा समझ में नहीं आती ये के तरीका चला रखा है यू। अगर जाति तो जाति ने बेड़ा और अपना कुर्सी पाओ, बस ये तरीका। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हमने जो प्रधान जी से भी, कहीं ना कहीं मेन बात वही निकल के आती है कि युवाओं को कहीं ना कहीं संभलना हो। जिस तरीके की राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन उसका हर्जाना जो है आम आदमी को भुगतना पड़ता है, जो कि हमने अभी देखा भी। हाँ, मैं चांदराम राठी, प्रधान निंदाना तपा। आज की जो मीटिंग है ये हमने इसीलिए बुलाई है कि भाई जो नूह में जो आग लग रही है, अगर हम पहले सावधान हो जाएं, अगर भाई यहाँ हम शांति बनाए रखें, हमारा ये मेन उद्देश्य है। और हम वहाँ भी जाएंगे, अपनी कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ भी शांति बनाए रखें। और यही संदेश देना चाहते हैं भाई, युवा जो है धार्मिक भावनाओं में जल्दी आ जाता है,
और वो युवा जो गलती करता है उसमें बुजुर्ग और सब सारे समाज को लेना पड़ता है। ये 2-4 आदमियों के काम से सारा देश परेशान हो गया। अब कितने रुपये लगेंगे, मिलिट्री आ गई उड़े और दूसरी वो आ गई। जैसे पहले थोड़ा सा यदि गवर्नमेंट वो करती तो वो इतना विवाद ना होता और शांति रहती। इसी बात को देखते हुए मैम 24 खाप पहले से सावधान हुई है और हम यही चाहते हैं कि भाई यहाँ हमारे कोई भी किसी प्रकार का छोटा मोटा विवाद हो तो हमारे को 24 की पंचायत को फौरन बताएं, हम उसको यहीं दबा देंगे। और वो दूसरी खापों को भी कहते हैं कि भाई आप अपने ध्यान रखो, ये विवाद और आगे ना फैले। भाई जो होलिया आगे ना फैले। हमारी तो यही जनता से और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई इसको आगे शांति बनाए रखें और आगे से गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि भाई इस विवाद को ना रया का इसका माध्यम ना बनाए। धार्मिक ये देश कमज़ोर हो रहा है, इससे धार्मिक जो है भावनाएं जल्दी युवा पकड़ लेते हैं, आग की तरह पकड़ लेते हैं। तो भाई युवा को भी समझा रहे हैं, माता पिता ने भी ध्यान रखना चाहिए। मैम 24 इसको पूरा ध्यान से ले रही है, अगर शांति बनाए रखे, खासकर मैम 24 में। तो सरपंच साहब है हमारे साथ बड़म्बा से। सरपंच साहब, अब तो खुद युवा हो, किस तरीके से देखते हो इस तरीके के दंगा होना कहाँ तक जायज है? और बार बार जो है इस तरीके के, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे हिंदू के की तरफ से हो या मुस्लिम की तरफ से, कहीं ना कहीं अब खुद युवाओं को संभलना होगा, क्योंकि भड़काऊ भाषण तो बार बार देखते हैं लेकिन जो है लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई अपना हरियाणा की तो भाईचारा की मिसाल दी जा रही है। हमारा आपस सभी जाति के सारे भाई ब्याह शादी में और सब हर चीज़ में शामिल हुआ कर दिए। शाम ने एक साथ बैठ कर नौका प्यार दे। अपना हरियाणा में दाड़ी को बातें नहीं हुई थी इतनी। ये जो बात हुई है या मैं बात में इसमें भाई एक तो जो युवा की आप बताओ, ये सोशल मीडिया हनफीम वाला काम करे है। इसमें एक आदमी को झूठे फुआ गेर देवा बिना कितने आदमी पहुँच जाए उसकी ना कोई आदमी ने जाँच कर दिया ठीक से क्या गलत है, उसने देख कर उससे के लिए बकावा माजा है। एक तो युवा तो यह अपील भाई, कोई भी सोशल मीडिया पर कोई डाल गया गलत पोस्ट देख कर उसने बिना कमीशन उसकी पूरी पड़ताल करी बिना उसने सच्चाई नहीं माना है। और इसमें भाई गल सरकार तो यह अपील है, चाहे वो किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान किसी जात का हो, जो भी दोषी पाजा उस पर जाँच करो। इसने धर्म का धर्म ना देखे, इसने कुछ जो असामाजिक तत्व हो उनकी लड़ाई है, ना कोई किसी जाति विशेष की, ना इसमें ना कोई धर्म विशेष की। ये कुछ जो आप ये 2-4 नाम बताओ उनकी लड़ाई है यहाँ। इसने पूरा हरियाणा की लड़ाई ना बनाओ। बस इससे 12 माजिया पंचायत इकट्ठी हुई है यो संदेश देने खातिर कि हमारा भाईचारा खराब नहीं हुआ है। यो मीडिया पर गलत दिखाया जा रहा है, हमारा भाईचारा पहले ही तरह मजबूत है। अरे यह हमारी अपील है, कोई सोशल मीडिया पर देख के इसने गलत तरीका ना लिया है। सतपाल जी, जिस तरीके से वहाँ जो हुआ वो हुआ, उसके बाद हरियाणा के अंदर अलग अलग तरह लोगों की वीडियो आ रही है, आपने भी देखी होगी। बहुत सारे समाज को कहीं ना कहीं लोग बांटने का काम कर रहे हैं अभी भी। उनको किस तरीके से देखते हो और किस तरीके से वो माने हैं? क्योंकि यहाँ पे पहले आरक्षण हुआ, उसके अंदर भी हमने देखा लोगों ने जो है भरम के फैलते हुए आज लोग इतनी आगजनी हुई थी और उसके बाद आज यहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। नेसर है, जो मोमन खान है, जो भी है, कुछ आदमी है ये उनकी लड़ाई। इसमें पूरा समाज ने एक साथ में क्यों करे? सरकार करो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो जिन्हें इस चीज़ की शुरुआत करी है इसमें। और जो आप ये बता रहे कि पहले तो हो रही है पूरा हरियाणा में, इसी चीज़ का संदेश देने के लिए जो मीडिया पर गलत तरीका जो चला रखे, तो हम भी अपने जो मीडिया जो दूसरा तरीका बताओ हम भी बताओ। यहाँ पर शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आड़ा बता दिया, सारे जाति आदमी बैठे हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। ये खाली जो कुछ राजनीतिक आदमी हैं जो आप ये नाम बता रहे हो, खाली इनके मतभेद हैं और आम जनता बीच में ना कोई वो नहीं है। आम जनता इससे कोई नहीं, आपस हमारा सारा पहले वैसे भाईचारा था और आगे वैसे भाईचारा रहेगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप लगातार जो देख ही रहे हो बयानबाजी, कभी किसी के कभी किसी के आ रहे, लेकिन सरवखाप पंचायत महम 24 की सरव पंचायत को जिस तरीके से जाना जाता है, आज एक बार फिर से वो आगे बढ़ के आई और एक सराहनीय कदम उठाया। हरियाणा के अंदर जो भाईचारा पहले था आज भी वही बना हुआ है, लेकिन 2-4 चुट भैये जो है ये फेसबुक ये उनकी बातों में ना आए। और क्योंकि उनकी बातों में आके ही आपने देखा जिस तरह की आग मेवात के अंदर लगी है, वो दंगे फिर से जो है अपने हरियाणा में ना फैले। कम से कम जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार में आपके छोटे हैं या बड़े हैं, सभी को समझाने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन शांति जरूरी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम और अपना भाईचारा बनाए रखें।